नमो नमः बहुतां सर्वेषां स्वागतम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लघु सिद्धांत कौमुदी के जो संज्ञा प्रकरण है उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उसमें प्रथम प्रश्न ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, प्रथम प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्रीमान वरदराजाचार्य जी द्वारा यह लिखी गई है। तो दोस्तों, लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण है, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम बार बार संस्कृत फील्ड की बात करें तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और लघु सिद्धांत कौमुदी का अगर संज्ञा प्रकरण किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से आ जाता है तो इसका अर्थ यह है कि आपको जो संस्कृत के फील्ड में एक काफ़ी महारत हासिल है। पहला प्रश्न अपन चर्चा कर चुके हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता वरदराजाचार्य। तो दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों, लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण कौन सा है। तो मंगलाचरण है न त्वां सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। जी हाँ दोस्तों, ये मंगलाचरण जो दिया हुआ है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा मंगलाचरण लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस मंगलाचरण में, लघु सिद्धांत के कौमुदी के मंगलाचरण में किसको स्तुति की गई है। तो माता सरस्वती की गई है। क्यों की गई है, इसका भी आप इसी में से प्रश्न बनते हैं। कारण क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी क्यों बनाई जा रही है। तो पाणिनीय प्रवेश है, पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है उसमें प्रवेश के लिए और लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण किया जा रहा है। इसमें देखो दोस्तों, अहम शब्द है, तो ये अहम शब्द के अहम करोमी, मैं कर रहा हूँ, तो कौन कर रहा है, वरदराजाचार्य कर रहे हैं। आगे भी इस बारे में चर्चा करेंगे अपन। देखो दोस्तों, जो अगला प्रश्न बनता है वो है कौमुदी इत्यस्य को अर्थ है। कौमुदी का क्या अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी को पता है कौमुदी का अर्थ होता है चंद्रिका। मोदते इति मुदः हर्ष आनंदो वा। कौमुदी का अर्थ चंद्रिका हो गया है, और भी अर्थ होंगे जो प्रकाशिका, ज्योत्सना, किरण, ये अर्थ होंगे। मोदते इति मुदः, मुदः किसको कहेंगे, हर्ष आनंदो वा। कौहु पृथिव्या, कौहु किसको कहेंगे, पृथ्वी को। आपको भू बुरा दरा अचला अनंता 27 जो पृथ्वी के नाम है वो आपने अमरकोश में पढ़े होंगे। तो वहाँ पर कहु यानी पृथिव्या मुदः इति कुमुदः। पृथ्वी का जो आनंद है वो क्या है, कुमुद, कुमुद पुष्प है। ठीक है, यद्वा कौ पृथिव्या मुदः येन यस्मात् वा असौ कुमुद है। और वो कौन सा है, कुमुद किसको कहा गया है, चंद्रमा को। तो यह प्रश्न भी बनता है, कुमुद इत्यस्य अर्थ क्या है, तो चंद्रमा। कौमुदी क्या है, तो चंद्रमा से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो चंद्रिका अथवा प्रकाशिका, ज्योत्सना, ये सभी कौमुदी कहलाएंगी, यानी चंद्रमा की किरणें। जी हाँ दोस्तों, तो कौमुदी के 3 अर्थ, चंद्रिका, प्रकाशिका और ज्योत्सना, तीनों अर्थ आप समझ चुके हैं। और ये जो है ये बता रहे हैं व्याकरण के अध्येता जो हैं ये अद्वैता हैं, जो सिद्धांतों को निर्णय के अर्थ में तेषाम कौमुदी कौमुदी थी सिद्धांत कौमुदी, उनकी जो कौमुदी की तरह है वो सिद्धांत कौमुदी है। और लघ्वी चासो सिद्धांत कौमुदी, छोटी है जो सिद्धांत कौमुदी वह क्या कहलाएगी, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो ये भी प्रश्न लघु सिद्धांत कौमुदी का समास विग्रह पूछा जाता है, तो ये भी आप याद कर लें। और छोटे छोटे जिस प्रकार चंद्रिका प्रकाश की किरण अंधकार को दूर करके पदार्थों को सुखपूर्वक बता देती है, उसी तरह जो ये कौमुदी है ये बालकों के लिए सरलता से या व्याकरण को सिद्धांतों को समझने के लिए सरलता से प्रकाश डालती है। प्रश्न 5वां बनता है, अहम किसके लिए प्रयोग में लिया गया है। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, वरदराजाचार्य के लिए प्रयोग में लिया गया है। अब संज्ञा प्रकरण शुरुआत हो रही है। अयुण आदि जो 14 माहेश्वर सूत्राणी हैं वहाँ से संज्ञा प्रकरण का प्रारंभ माना गया है। तो दोस्तों, अपन से पूछा जाता है, जो प्रश्न पूछा जाता है
कति माहेश्वर सूत्राणि, तो सीधी सीधी ये अर्थ है 14 माहेश्वर सूत्राणि, यानी 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। कौन कौन से? बिल्कुल ये छठा प्रश्न बन गया आपके इम्पोर्टेंट। ऐ उण रील रिक ए ओंग ए औच हय वरट लण यम गणम झबय गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटत चट तव कपय ससर हल, ये 14 हैं। इनमें आप ध्यान दें, पहले स्वर हैं, उसके बाद में है, उसके बाद में यण या व र ल, और उसके बाद में पंचम अक्षर, फिर चतुर्थ अक्षर, फिर तृतीय अक्षर, फिर द्वितीय अक्षर, फिर प्रथम अक्षर, फिर सल उसमें वर्ण, और उसके बाद में इस तरह ये एक वैज्ञानिक क्रम का वैज्ञानिक वर्णमाला है जो विश्व की सर्वोत्कृष्ट वैज्ञानिक पद्धति से भाषा विज्ञान की दृष्टि से वर्णमाला है, वो माहेश्वर सूत्रों में है। पहला ही प्रश्न इसमें से माहेश्वर सूत्रों में से उठाया जाता है। अच इत्यस्य को अर्थ है, तो अच का अर्थ क्या है? तो ऐसे लेकर च तक, ए ई उ री री ए ओ आई औ, ये सभी अच स्वरों के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चे जो हैं वो हैं हल, हल यानी व्यंजन, है से लेकर ल तक। अब इसमें दोस्तों जैसे न, क, न, च, इनको क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? तो ये णादय, ण आदि जो अंतिम अक्षर है इनमें वो क्या है? णादय प्रत्याहार संज्ञक है, प्रत्याहार बनाने के लिए इनको ण आदि को शामिल किया गया है। सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, अनादि की संज्ञा के लिए इनको शामिल किया गया। जैसे अण का अर्थ हो गया ए ई उ, अक का अर्थ हो गया ए ई उ री री, ठीक है, ऐसे लेकर क तक जिसमें अंतिम वर्ण शामिल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आप इस चीज़ को अच्छी तरह, अगर आपने संस्कृत पढ़ी है तो इस चीज़ को आप जानते हैं। हल व्यंजन को कहेंगे, है से लेकर ल तक, जी हाँ अंतिम ल तक। यहाँ पर जो हकार आदि हैं उनमें जो ए क्यों शामिल किया गया है? जब व्यंजनी है तो इनमें ए की शामिल करने की जरूरत क्या है? तो ये हकारादिषु अकार है उच्चारणार्थम, है आदि में है उच्चारण के लिए शामिल किया गया है। लेकिन लण मध्य जो लण है, यानी छठा जो माहेश्वर सूत्र है लण, इसके लिए कहा गया है इसमें जो ल के बीच में जो अकार है ये उच्चारण के साथ में इत संज्ञक भी है, और ये कैयट के मतानुसार वृद्धराजाचार्य मानते हैं। किसके मतानुसार? कैयट के। दोस्तों 9वां प्रश्न आपके बन जाता है, सूत्रों के बाद बीच में जो अण आदि है ये क्यों है? तो ये है अनादि संज्ञा के लिए, अनादि संज्ञा के लिए प्रत्याहार निर्माण के लिए। इनके अंत्य हैं, वो अंत्य क्या कहलाएंगे? तो इत कहलाएंगे, इत संज्ञा कहलाएंगे। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। हकार आदि में जो है वो क्यों है? तो वो उच्चारण के लिए है, और लण के मध्य में जो है वह उच्चारण के साथ में इत संज्ञक भी है। क्यों है? र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए, र प्रत्याहार में र और ल दोनों शामिल होते हैं, और किसके मत में? के यट के मत में। आगे इसके बारे में अपन चर्चा भी करेंगे। यानी यहाँ जो ल में ए है ये इत संज्ञक भी है। जी हाँ दोस्तों, आगे अपन चर्चा। तो एतानि चतुर्दश सूत्राणि माहेश्वराणि सूत्राणि कथ्यन्ते, ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। क्यों? यतो ही महर्षि पाणि तपो विधाय, महर्षि पाणिनि ने तप करके भगवतः महेश्वरात् इमानि प्राप्तवान, भगवान महेश्वर से, भगवान शिव से ये सभी प्राप्त किए हैं। महेश्वरात् आगतानि अतः इमानि महेश्वराणि, अभी ये महेश्वराणि क्यों कहलाए? महेश्वरात् आगतानि, इसीलिए ये महेश्वराणि इति उच्यन्ते। नंदिकेश्वर जो हुए हैं उन्होंने कशिका वृत्ति में क्या कहा है, इस पर ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा है नृत्तावशाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम विमर्शे शिव सूत्र जालम। नव पंचवारम, 9 और 5 होते हैं 14, यानी 9 और 5 14 बार भगवान शंकर ने जो डमरू बजाया है, जो ननाद डक्काम नव पंचवारम, यानी 14 बार जो
डमरू बजाया है उसके अनुसार जो उच्चारण निकले हैं, जो ध्वनि निकली है, वही माहेश्वर सूत्र हैं। ये कहते हैं नंदिकेश्वर जी। और किस में? कशिका वृत्ति में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, और ये आपको याद होने चाहिए। नंदिकेश्वर के मत में कशिका जो वृत्ति है उन्होंने इस चीज़ को स्पष्ट किया है। नृत्यावसाने नटराज राजो, नटराज भगवान शिव को कहते हैं। और दोस्तों ये एक तरह से भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें आद्य उच्चारण है, या प्रथम जिनको कहें, प्रथम वैज्ञानिकीकरण है, लिपिबद्ध संरचना है। तो काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं। अब इसमें प्रश्न जो अपन पहले चर्चा कर सकते हैं, अनादि संज्ञार्थानि, यानी ये जो है क्यों है? तो अनादि की प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए ये माहेश्वर सूत्रों की रचना की गई है। देखो कितना वैज्ञानिक और सूत्रात्मक शैली है। अनादि जो प्रत्याहार है उनकी रचना के लिए ये सब है। और यानी इन सूत्रों के द्वारा ही अनादि प्रत्याहार निर्मित होते हैं, ये इसका आशय है। इनमें प्रत्येक सूत्रों के अंत में जो वर्ण है, ण आदि वर्ण है, वो सभी क्या है? अंत्य वर्ण इत संज्ञक है। कौन सी संज्ञा करते हैं? इत संज्ञक है। आगे इसको पढ़ेंगे तो इस संज्ञा के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ये अभी फिलहाल आप ये ध्यान रखें, इनमें जो अंत्य वर्ण है वो इत संज्ञक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब है यह व रट ये सभी व्यंजन है। हल वर्णन जो भी है वो व्यंजन है। तो इन प्रति वर्णों में ए आदि का उच्चारण क्यों किया गया है भाई? ए आदि को क्यों शामिल किया गया है? तो क्या हल आदि प्रत्याहार का अपन ग्रहण करेंगे तो ए आदि का भी ग्रहण होगा? ए आदि को भी शामिल करना है, या हलंत यानी केवल व्यंजन है को ही शामिल करना है? तो ये जिज्ञासा उन्हें पर कह रहे हैं कि यहाँ पर है आदि, ए जो आदि है वो उच्चारण के लिए है, कोई दूसरा इसका प्रयोजन नहीं है, यानी इन्हें शामिल नहीं करना है। केवल लण सूत्र में लेके बाद में जो आकार है वो उच्चारण के साथ में इत संज्ञक भी है। जी हाँ दोस्तों, उच्चारण संज्ञक भी इसका उद्देश्य है, प्रयोजन है, और इत संज्ञक भी है। किसने कहा है? किसकी ये कल्पना है? तो कैयट की कल्पना। जी हाँ दोस्तों, कैयट की ये कल्पना है। और कैयट के अनुसार ही भट्टोजी दीक्षित वरदराजाचार्य लिख रहे हैं, लण मध्य त्वित संज्ञक है। लण के मध्य में इस संज्ञक ये कहलाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे अपन बात करें तो दोस्तों हल अंत्यम उपदेशे अंत्यम हलच्छात उपदेशम आद्योच्चारणम, इस पर अपन चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो हम प्राथमिक रूप से संज्ञा प्रकरण की जानकारी ले पाए हैं उसे आप याद करें, लिखकर कमेंट बॉक्स में आप हमें इससे संबंधित जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।